15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत जो है अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मैं भी उसी समूह में शामिल हूँ जो ऐसा काम करूँगा और हमेशा आने वाले दिनों में हमेशा अनंत काल तक, जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं करता रहूँगा। लेकिन क्या एक ऐसा अमृत महोत्सव नहीं मनाना चाहिए सरकार को जिसमें कोई भी युवा हताश, निराश और परेशान न दिखे? आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो काफ़ी ज़्यादा समाज के लिए शर्मनाक साबित हो रही हैं। यह आपकी पारदर्शिता, आपकी उपलब्धि पर सवाल भी उठाते हैं। लाखों बल्कि करोड़ों में संख्या होगी जो ऐसे युवा तैयारी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए। बेशक कोई इसमें दो राय नहीं है कि सिर्फ बिजनेस कोई खराब चीज नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब से भी बढ़कर है। लेकिन हर इंसान का, हर छात्र का एक सपना होता है गवर्नमेंट जॉब करने का। उस समूह में लाखों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी शामिल हैं जो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत भी उस मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, जिन मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने का प्रयास सरकार को सतत रूप से करना चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। कोई सुनवाई नहीं है। जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे एक तरफ से लीक हो रहे हैं। पेपर बाद में होता है, लीक पहले होता है। उसके बाद अगर पारदर्शिता पर अगर सवाल उठाया जाए तो ऐसी चर्चाएं हो जाएंगी कि जिससे साबित कर देंगे कि हाँ, कोई भी पारदर्शिता में कमी नहीं रह गई है। महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, मैं एक दो के नहीं, जितने भी पेपर हुए सबकी बात कर रहा हूं, कोई भी पेपर ऐसा है जो लीक ना हुआ हो। किसी भी पेपर में पारदर्शिता नहीं गई है। लेकिन एक बार इनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया, गुस्सा कर गए कि पारदर्शिता में कोई कमी ही नहीं है। और जो नई शिक्षक भर्ती 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ में धरना हुआ था, उसमें कह गए कि हाँ, इन कोचिंग संस्थाओं का हाथ है धरना के पीछे में। अरे महाराज जी, अगर एक भी कोचिंग वाले ने अगर साथ दे दिया होता तो इको गार्डन इतना बड़ा नहीं कि वहां लड़के सारे आ जाते। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। युवा बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा है, आप उसको बहुत दिन से प्रताड़ित कर रहे हैं। 4-5 साल हो रहे हैं। 2018 में विज्ञापन आया था बेसिक शिक्षा विभाग का प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए। उसके बाद से आज तक कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है, ना तो कोई नई भर्ती की गई। जितनी भी भर्ती हो रही हैं, जूनियर हाई स्कूल लटकाए पड़ी हैं और बीएड बीटीसी विवाद लटकाया पड़ा है बीच में। ऐसी समस्याएं समाज में होनी ही नहीं चाहिए। सरकार के पास ना जाने कितनी ऐसी रिक्तियां हैं, लेकिन हमेशा वो ढिढोरा पीटते हुए आई है कि या तो हमारे पास भत्ता नहीं देने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं देने के लिए, या तो अनुपात और समानुपात बराबर है। और इतना बराबर है कि 10 साल शिक्षकों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इनको। अनुपात और समानुपात इतना ज्यादा बराबर है। अधिकारियों का डाटा सुधर जाएगा जिस दिन ऊपर वाले ने चाहा तो, एकदम सुधर जाएगा और ये तानाशाही भी खत्म हो जाएगी। इसलिए महाराज जी, विनम्र निवेदन है कि परेशानी का स्तर समझते हुए आप जल्द से जल्द कोई कदम अवश्य उठाएं। 5 साल से हम लोग ये दंश झेल रहे हैं। स्थिति ये है कि आए दिन अब बेरोजगार लड़के या तो आत्महत्या कर रहे हैं या तो इस पढ़ाई लिखाई की मुख्यधारा से एकदम हटते हुए जा रहे हैं। ये किसकी बदौलत है? ये लेकिन सरकार की ही बदौलत है। आरोप आप पर ही लगेगा, इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इतना ज्यादा भरोसा, इतनी ज्यादा उम्मीद आपसे थी, लेकिन आप उस पर कृपया खरे उतरिए।